नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसलिए यहाँ हॉट सीटों की संख्या बहुत है। हॉट सीटों की संख्या पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से और नेताओं के हिसाब से भी अलग अलग बैठती है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से लखनऊ और वाराणसी दो हॉट सीटें हैं। कांग्रेस के लिहाज से अमेठी और रायबरेली हॉट सीटें मानी जाती हैं। रायबरेली इस बार सबसे हॉट सीट गिनी जा रही है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव लड़ते थे। पारंपरिक सीट उनकी रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी शिकस्त दे दी। हालांकि राहुल गांधी दो जगहों से लड़ रहे थे, अमेठी और वायनाड से जीतने में कामयाब हुए। अमेठी से अपनी हार के बाद राहुल गांधी का रायबरेली शिफ्ट करना यह बताता कि कांग्रेस अपनी इस पुश्तैनी सीट को किन प्रकार बचाना चाहती है। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड और रायबरेली से लड़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, पर अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने अपने हनुमान कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा को उतार दिया। रायबरेली की इस हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार सोनिया गांधी से मुखातिब हुए थे, हार गए थे। सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा हासिल है। हालांकि रायबरेली के समीकरण को देखा जाए तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वोट लगातार बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वोटों में कमी होती जा रही है, उस तरह तो राहुल गांधी की राह आसान नहीं दिख रही है। रायबरेली लोकसभा सीट को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट से फिरोज गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी संसद पहुंच चुकी हैं। 2004 से 2019 तक के चुनाव में सोनिया गांधी इस सीट की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। हाल फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राहुल गांधी की हार के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का केवल यही दुर्ग बचा रह गया। इस बार के चुनाव में इस दुर्ग को भाजपा जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है। रायबरेली लोकसभा सीट के पिछले 4 चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो यह बात उजागर होती है कि दिनेश प्रताप सिंह इस बार राहुल गांधी को भी घेरने से नहीं चूकेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की सियासी राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी आमतौर पर मानी जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को रायबरेली में 63.80% वोट मिले थे। भाजपा ने सोनिया के खिलाफ इस चुनाव में 21.5% वोट हासिल किया। दूसरी ओर सपा बसपा समेत सभी दलों को 15.15% ही वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी ने 55.80% वोट पा करके भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त दी। हालांकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38.36% वोट हासिल हुए। इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों के जखीरे में 17.31% वोटों का इजाफा करके दिखा दिया, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट दर्ज हुई। इस आधार पर माना जा रहा है कि रायबरेली की सियासी जंग राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह आंकड़ा देखने की भी जरूरत है कि 1977, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यह सीट कांग्रेस पार्टी की गढ़ रही है। यह सीट गांधी नेहरू परिवार के खाते में रही है। इस बार के चुनाव में भाजपा ने मतदाताओं को राम मंदिर, मोदी का नाम, सरकार की मुफ्त राशन योजना और गरीबों के लिए पक्के मकान के आधार पर रिझाने की कोशिश की, जबकि आवारा पशु और भाजपा के सत्ता में आने के बाद संविधान बदल देने की बात कहते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आई। वैसे तो मायावती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानी जा रही हैं, लेकिन रायबरेली में उन्होंने दलितों के सवाल को उठा करके अपनी प्रेजेंस बनाने की बहुत कोशिश की है। कांग्रेस का पूरा कैडर रायबरेली में उतरा हुआ है। प्रियंका गांधी यहाँ के चुनाव की कमान संभाली हुई हैं। यही नहीं, सपा और कांग्रेस के गठबंधन का अंदाज यहाँ देखते बन रहा है। यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए इतनी शिद्दत से और इतने चार्ज होकर के काम कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव हार सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह किला ढहाने के लिए अमित शाह एक हफ्ते में 2 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, तमाम विरोधों के बाद ऊंचाहार से विधायक बनते चले आ रहे मनोज पांडे को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ला करके खड़ा कर लिया है। इस बार की अपनी यात्रा में अमित शाह जी मनोज पांडे के घर भी गए थे। पर यह भी बहुत उल्लेखनीय बात है कि रायबरेली के 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर सपा का कब्जा है। केवल एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में हो रहा इजाफा उसके विजय का मार्ग खोल सकता है, सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इस समय समाजवादी पार्टी के चार्ज कार्यकर्ता भी हैं। कार्यकर्ताओं के लिहाज से समाजवादी पार्टी जितनी चार्ज अमेठी और रायबरेली में दिखती है उतनी कम जगह दिखती है। इसलिए यह मान के चलना चाहिए कि यह गढ़ ढह पाएगा बहुत मुश्किल है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।